क्लास 6 चैप्टर 1 वर्कशीट 3 स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू। तो कुछ प्रॉपर्टी होती है एडिशंस की, उन प्रॉपर्टी के बेस पर हम इन फिलअप्स को फिल करते हैं। ठीक है, देखिए फर्स्ट है 1794 में ऐड करना है 6 to 4। तो जो जिन नंबर्स को हम ऐड करते हैं उन्हें हम एडेंट कहलाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, एडेंट कहते हैं। और जो ऐड करने पर आता है उसको हम सम कहते हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन क्या कहती है, अगर हम जो एडेंट हैं उनके ऑर्डर को चेंज कर दें तो सम जो होता है वो सेम ही रहता है। यानी कि यहाँ पर जो फर्स्ट एडेंट है उसको हम यहाँ पर बाद में लिख दें, ठीक है, और जो सेकंड एडेंट है उसको फर्स्ट पहले लिख दें, तो सम जो रहेगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, अगर 3 या 3 से ज्यादा एडेंट है और अगर हम इनका ग्रुप बनाकर ऐड करें तो पहले इन दोनों का ग्रुप है फिर उसमें ये ऐड करा, या फिर इसको पहले लिख दिया, तो अब किस किस नंबर का ग्रुप बनेगा, 800 के साथ किसका ग्रुप बनेगा, 163। क्या मतलब हुआ कि अगर जो एडेंट है उनमें जो ग्रुप है उसके ऑर्डर को अगर चेंज कर दें तो भी जो सम होता है वो क्या रहता है, सेम रहता है। ठीक है, सिंपली इसको इस तरह से देखेंगे, 287 यहाँ पे लिखा था। ठीक है, अब किस किस का ग्रुप कर दिया, 800 के साथ कौन सा नंबर बचा है, 163, इसका ग्रुप बना दिया। ओके, सी वाला पार्ट ए वाले पार्ट की तरह ही होगा, 432 यहाँ आ गया तो यहाँ पे क्या आएगा, 111। ठीक है, 111। डी पार्ट देखिए 97 यहाँ आ गया, यानी कि क्या कर दिया, जो एडेंट का जो ऑर्डर है उसे चेंज कर दिया, तो 561 पहले आ गया। ओके, ई पार्ट देखिए 200 प्लस 1020 इन दोनों का ग्रुप है, फिर उसमें ऐड करा है 3303। ठीक है, अब यहाँ पर भी हमने क्या करा है, जो ग्रुप है, जो एडेंट का जो ग्रुप है उसको चेंज कर दिया, पहले ये वाला पहले आ गया, इसको पहले लिख देते हैं, और जो ग्रुप है इसको बाद में लिख दो। तो 200 का ग्रुप किसके साथ बन रहा है, 1020। क्लियर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है कि कोई भी नंबर है उसमें अगर आप 0 ऐड करते हैं तो जो सम आएगा वो नंबर इटसेल्फ होगा। यानी कि 268 में अगर 0 ऐड करोगे तो रिजल्ट जो आएगा वो 2680 आएगा। सिमिलरली अगर किसी नंबर में से सब्ट्रैक्ट करोगे 0 तो भी जो रिजल्ट आएगा वो नंबर ही आएगा, 469 ही रहेगा। नेक्स्ट देखिए, एच में बोला है कि 1238 में से क्या चीज माइनस करी, जो 12380 आया, तो क्या माइनस करने पर रिजल्ट वही नंबर आता है, 0। इसी तरह से किसी भी नंबर में 0 ऐड करोगे तो भी रिजल्ट सेम ही रहेगा। देखो एडेंट है और रिजल्ट जो है वो भी सेम है, तो यानी क्या ऐड करा है, 0। ओके, नेक्स्ट आ जाइए सेकंड क्वेश्चन में, रिप्लेस, ये जो बॉक्स है उसको रिप्लेस करना है विद द अप्रोप्रिएट डिजिट। ठीक है, अब यहाँ पर माइनस का साइन है, माइनस है ना, तो इसको हम क्या कहते हैं, मिनुएंड, इसे हम कहते हैं सब्ट्राहेंड, और इसे हम कहते हैं डिफरेंस। ठीक है, ये होता है मिनुएंड, ये होता है सब्ट्राहेंड, और ये होता है डिफरेंस। अब देखिए मिनुएंड जो होता है वो सब्ट्राहेंड के या तो सिमिलर हो सकता है, सेम हो सकता है, या फिर बड़ा होगा, लेकिन जो डिफरेंस है उससे हमेशा ही बड़ा होगा। तो यहाँ पे हम ये 2 है और यहाँ पे क्या है, 7 है, तो यानी कि ये हम 2 नहीं कंसिडर करेंगे, मिनुएंड तो बड़ा होना चाहिए ना डिफरेंस से, तो इसको हम 12 कंसिडर करेंगे। ठीक है, और ये 12 कैसे बना, इसने इसको कैरी दिया, तो 12 माइनस 5 कितना हो गया, 7। ओके, तो यहाँ पे कितना बचा, 1। अब ये मिनुएंड डिफरेंस से छोटा है ना, तो इसको हम क्या बनाएंगे, यहाँ से कैरी करके 11 बनाएंगे। ठीक है, अब देखो ये मिनुएंड है, ये सब्ट्राहेंड है, ये डिफरेंस है। अगर आपको डिफरेंस निकालना है या सब्ट्राहेंड निकालना है तो आप मिनुएंड में से गिवन को माइनस कर देंगे। यहाँ 11 है ना, तो इसमें से डिफरेंस माइनस कर दो, 11 माइनस 4 कितना आ गया, 7। मिनुएंड गिवन है या इन दोनों में से कुछ भी मिसिंग है, तो मिनुएंड में से इन दोनों में से जो भी गिवन है उसको माइनस कर दो, तो जो बचा है वो आ जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे डिफरेंस गिवन था ना, तो मैंने मिनुएंड में से डिफरेंस माइनस कर दिया, तो ये मेरा सब्ट्राहेंड आ गया। ओके, अब यहाँ पर कितना बचा होगा, 3। यहाँ पे कितना बचा होगा, 3। अब यहाँ पे 3 को कैरी कर दिया तो ये बन गया 13, क्योंकि मिनुएंड बड़ा होना चाहिए इससे, जो हमारा डिफरेंस है उससे क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो 13 माइनस 8 कितना हो गया, 5। अब यहाँ पे कितना आया, 8। 8 माइनस 6 2, ये 2 एज इट इज। ओके, नेक्स्ट देखिए
अब यहाँ पर क्या है, सम है, ये फर्स्ट एडेंट, ये सेकंड एडेंट, और ये क्या कहलाता है, सम कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जो सम होगा वो दोनों एडेंट से बड़ा होना चाहिए, सम जो होगा दोनों एडेंट से बड़े होने चाहिए। तो 5 + 4 9, ओके। यहाँ पे सम कितना है, 3 है, तो फर्स्ट एक एडेंट 3 गिवन है, तो दूसरा एडेंट क्या होगा, 0 हो सकता है। ठीक है, इन दोनों का सम इसके इक्वल हो सकता है, या फिर इन दोनों का जो सम होगा वो इसके इक्वल होगा या फिर छोटा होगा। ठीक है, 8 + 3 11, 11 का हम यहाँ पे 1 रखेंगे, कैरी 1 रख देंगे। ठीक है, अब देखिए 7 और 1 कितना हो गया, 8। अभी मैंने आपको बताया ये क्या होता है, सम होता है। सम क्या होना चाहिए, इससे बड़ा होना चाहिए, इन दोनों से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। अब ये 8 है तो हम इसको क्या कंसीडर करेंगे, मैंने यहाँ पे लिख दिया 8, तो हम इसको 4 कंसीडर ना करके क्या कंसीडर करेंगे, 14 कंसीडर करेंगे। ठीक है, आप एक लाइन नीचे लिख देना, 4 है ना, तो अब इसको 14 कंसीडर करो, और 14 में से 8 माइनस कर दो, तो 14 - 8 कितना आ गया, 6। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, 6 आएगा। ओके, ये वाला हमें करके दे रखा है। नेक्स्ट देखिए सी पार्ट। अब ये दोनों एडेंट है और ये क्या कहलाएगा, रिजल्ट। 8 + -9, तो 9 कब आएगा, 9 में से 8 माइनस कर दो, 1। ठीक है, इन दोनों में से कोई भी एडेंट निकालना है तो हमें ये जो सम आया है इसमें से माइनस करना है। अब डैश + 0 = 6, तो अभी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी एडिशन की, अगर नंबर इट सेल्फ आ रहा है तो यानी 0 में क्या ऐड करा है, उसी नंबर को ही ऐड करा है। ठीक है, नंबर + 0 सम इज नंबर इट सेल्फ। ओके, 9 + 8 17, 17 का हमने लिखा यहाँ पे 7, कैरी कर दिया यहाँ पे 1, तो 9 + 1 10 और 3 13 का 3, यहाँ पे जाएगा कैरी 1, तो 2 और 1 कितने हो गए, 3 को माइनस कर दो 4 में से, 4 - 3 1, तो यहाँ पे क्या आया, 1 आया। ओके, लास्ट पार्ट देखिए। अब यहाँ ये क्या है हमारा मिन्यूएंड, ये क्या है हमारा डिफरेंस। तो अगर हमें क्या निकालना है, सब्ट्राइएंड निकालना है या डिफरेंस निकालना है, तो हम मिन्यूएंड में से गिवन को माइनस कर देते हैं। अब यहाँ पे डिफरेंस मालूम है तो हम मिन्यूएंड में से डिफरेंस माइनस कर देंगे। 9 - 3 कितना आएगा, 6, तो हमारा सब्ट्राइएंड क्या आएगा, 6 आएगा। ओके, अब यहाँ पर क्या आएगा, 1 में से क्या माइनस करा, जो 0 आ गया, तो नंबर इट सेल्फ माइनस करेंगे तो 0 आएगा। ओके, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें जो मिन्यूएंड है वो 0 गिवन है, तो हम इसको 0 कंसीडर ना करके 10 कंसीडर करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि मिन्यूएंड जो है वो हमारा सब्ट्राहेंड से बड़ा होना चाहिए। तो 10 - 3 यहाँ पे कितना आ जाएगा, 7। ओके, अब इसने इसको कैरी दिया था तो यहाँ पे क्या बचेगा, 9। ठीक है, तो 9 - 4 कितना हो गया, 5, और यहाँ पे कैरी यहाँ से गया है तो यहाँ पे कितना बचा, 7। तो 7 में से अब हम किसको घटाएंगे, डिफरेंस को घटाएंगे, 7 - 2 5, तो यानी यहाँ पे कितना आ गया, 5 आ गया। ठीक है, तो फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हुए। वर्कशीट 3 का थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन है ऐड 7,18,662 टू 3,60,895। इसमें ये नंबर ऐड करना है। नाउ ऐड 3,60,895 टू 7,18,662। फिर इसमें ये नंबर ऐड करना है। हम देख सकते हैं दोनों नंबर्स जो हैं यहाँ पर सेम है। इसमें क्या है, पहले इसमें ये ऐड करो फिर इसमें ये ऐड करो, फिर बताओ आर द टू रिजल्ट सेम। तो फिर हमें ये बताना है क्या दोनों में रिजल्ट जो आया क्या वो सेम है। तो हमने एडिशन की प्रॉपर्टी में पढ़ा है, अगर हम एडेंट के ऑर्डर को चेंज कर दें तो रिजल्ट जो रहता है वो सेम ही रहता है। तो हमें इसमें ऐड करके दिखाना है। तो चलिए करते हैं, पहले इसमें इसको ऐड करते हैं। ठीक है, 718,662 इसमें ऐड कर दो 360,895। 2 + 5 7, 9 + 6 15, कैरी 1, 8 और 6 14 और 1 15, यहाँ पे कैरी 1, ये हो गया 9, ये 7 और +3 10, ये आ गया आंसर। अब इसमें ये ऐड करना है
तो ऊपर लिखेंगे हम 360895। इसमें ऐड करना है 718662। 5 + 2 7, 9 + 6 15, कैरी 1, 8 6 14 और 1 15, 8 और 1 9, 6 और 1 7, 3 और 7 10। तो देखिए दोनों में रिजल्ट क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो हम लिखेंगे यस द टू रिजल्ट्स आर सेम। ठीक है, तो एडिशन की प्रॉपर्टी है ये कि हम अगर ये दोनों एडेंट, ये क्या कहलाते हैं, एडेंट कहलाते हैं। ये क्या होता है, रिजल्ट या सम। तो एडेंट के ऑर्डर को अगर हम चेंज कर दें तो रिजल्ट जो रहता है या जो सम आता है वो क्या रहता है, सेम रहता है। ओके, स्टार्ट करते हैं फोर्थ क्वेश्चन। एड द फॉलोइंग नंबर्स बाय रीअरेंजिंग देम, यूज प्रॉपर्टी हेयर। अब देखिए हमें इन्हें ऐड करना है, तो हम इन्हें, ये 3 नंबर्स गिवन है। अब देखिए इस क्वेश्चन में 3 नंबर जो गिवन है, इनके यूनिट प्लेस देखिए, यूनिट प्लेस को सम कीजिए। 6 + 2 8 बन रहा है। इन दोनों को देखिए, 2 + 4 6। अब इन दोनों को देखिए, 4 + 6 10। यूनिट प्लेस पर अगर हम 6 और 4 इन दोनों नंबर को ऐड करें तो क्या आ रहा है, 10 यानी 0 आ रहा है। ठीक है, तो हम इन 2 नंबर का ग्रुप बनाएंगे। 7 8 6 + 2 1 4। इन 3 नंबर में से इन 2 नंबर को हमने ग्रुप कर लिया और ये एज इट इज रह गया। ठीक है, अब पहले इन दोनों को ऐड करते हैं। यूनिट प्लेस जोड़िए, 6 + 4 10, 10 का हम 0 लगा देंगे, कैरी 1। 8 और 1 9 और ये 10, 10 का 0 अगेन कैरी 1। 7 और 1 8 और 2 10। तो इन दोनों का सम कितना हो गया, 1000। अब 1000 में हमें क्या ऐड करना है, 342। तो 1000 में 342 ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, 1342। ठीक है, तो इस तरह से हमें प्रॉपर्टी का यूज करते हुए इसको ऐड करना है। सेकंड पार्ट देखते हैं। अब इस पार्ट में देखिए, अगर मैं 9 और 1 इन दोनों नंबर को ऐड करूं तो 9 + 1 10, यानी कि यूनिट प्लेस पर 0 आ रहा है। तो मैं इन दोनों का ग्रुप कर लूंगी। ठीक है, ग्रुप के लिए इन दोनों को हम क्या कर लेते हैं, ब्रैकेट में लिख लेते हैं। 2000 मैंने एज इट इज रख दिया। इन दोनों को ऐड कीजिए, 9 + 1 10, कैरी 1, 7 1 8, 9 10, कैरी 1, 4 और 1 5। ठीक है, तो ये इन दोनों को ऐड करके 500 आ गया। 500 + 2000 कितना हो जाएगा, 2500। ओके, सी पार्ट। अब देखिए यहाँ पे सभी जो यूनिट प्लेस हैं वो क्या है, 5 हैं। तो 5 + 5 कितना होता है, 0। यानी कि अगर हम इनको किसी भी नंबर का पेयर बना दें, ग्रुप बना दें, तो हमें जैसे 4 नंबर है ना, 2 का ग्रुप बनाए तो हमें यूनिट प्लेस पर 0 मिलेगा। लेकिन हम इसमें एक चीज और देख सकते हैं, जैसे ये 25 है ना, 1s और 10s प्लेस देखो 25, और ये 1s और 10s प्लेस 75। 25 और 75 कितना होगा, 100। तो हम अगर इन 2 का ग्रुप बनाएं तो हमें यूनिट प्लेस पर भी 0 मिलेगा और 10s प्लेस पर भी 0 मिलेगा। इसी तरह से हम इन दोनों का ग्रुप बनाएंगे। ठीक है, तो हम इन्हें रीअरेंज कर लेते हैं। इसका इसके साथ ग्रुप बना लेते हैं, 225 + 275 प्लस इन दोनों का ग्रुप बना लो, 725 + 275। 5 + 5 0, कैरी 1, 2 और 1 3, 3 + 7 10, कैरी 1, 2 + 1 3, 3 और 2 5। ठीक है, इस तरह से इन दोनों को ऐड करके 500 आ गया। अब इन दोनों को ऐड करो, 5 + 5 0, कैरी 1, 5 + 5 10 0, कैरी 1, 7 + 2 9 और 1 10, कैरी 1, 7 और 1 8 9 10। ठीक है, इसलिए मैंने इस तरह से ग्रुप बनाया इनका। अब ये क्या हो गया, 500 और 1000। 500 + 1000 कितना हो गया, 1500। नेक्स्ट पार्ट देखिए, यहाँ पे हम ग्रुप बनाते हैं। पहले हम यूनिट प्लेस देख लेते हैं। 7 है तो 7 के पास 7 में अगर हम क्या करेंगे, 3 ऐड करेंगे तो ये 10 बनेगा, यानी यूनिट प्लेस पर 0 आएगा। तो इन दोनों का ग्रुप बना लेंगे। 6 + 4 10, तो इन दोनों का जब हम ऐड करेंगे तो यूनिट प्लेस पर 0 आएगा। इन दोनों का ग्रुप बना लेते हैं। ठीक है, अब 67 +
933, 1376 प्लस 624, इन दोनों को एक साथ लिख लिया। अब ये दोनों ऐड करते हैं, 7 + 3 0 आ जाएगा, कैरी 1, 6 और 1 7, 8 9 10, ये बन गया 1000। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड कर दो, 6 + 4 10 0, कैरी 1, 8 2 10 0, कैरी 1, 3 और 1 4, 4 और 6 10 0, कैरी 1, 2 और 1 और 1 2, ये कितना बन गया 2000। तो 2000 प्लस 1000 ये कितना हो गया 3000। ओके, ई पार्ट देखिए। अब इसमें देखिए यहाँ पे 7 और ये है 3, 7 और 3 10, यूनिट प्लेस पे हमें 0 मिलेगा, तो इन दोनों को ग्रुप कर दो, 637 प्लस 363 और 908 बाद में लिख दो। तो इन दोनों को ग्रुप करो, 7 + 3 0, कैरी 1, 6 3 9 और 1 10 0, कैरी 1, 6 3 9 और 1 10 प्लस 908, तो 1000 में 908 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 1908। ठीक है, लास्ट पार्ट देखिए इसका, यहाँ पे ग्रुप बनाएंगे 7 और 3 इन दोनों का, 8 और 2 इन दोनों का, तो 2062 में ऐड कर देते हैं 938, इन दोनों को ब्रैकेट में लिख देते हैं, और 547 प्लस 353, इन दोनों को ग्रुप कर दिया। इन दोनों को ऐड करो, 8 + 2 10, कैरी 1, 6 और 1 7 3 10, कैरी 1, 9 और 1 10, कैरी 1, ये हो गया 3000। ठीक है, इन दोनों को ऐड करके 3000 आ गया। इन दोनों को देखिए, 7 + 3 0, 10 का 0, कैरी 1, 4 और 1 5, 5 और 5 10 0, कैरी 1, 5 और 1 6, 6 7 8 9। ठीक है, 5 और 1 6 और 3 9, तो 3000 प्लस 9 900 3900। तो हम थे वर्कशीट 3 पर, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग एंड चेक योर आंसर बाय कॉरस्पॉन्डिंग एडिशन। तो हमें इन्हें सब्ट्रैक्ट करना है और आंसर चेक करना है कॉरस्पॉन्डिंग एडिशन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फर्स्ट पार्ट। तो देखिए फर्स्ट पार्ट में है, सब्ट्रैक्ट करना है 29435 को 29435 में से 17005। तो पहले हम ये सब्ट्रैक्शन करते हैं, 5 - 5 0, यहाँ पे 3 - 0 3, 4 - 0 4, 9 - 7 2, 2 - 1 1। ठीक है, तो ये क्या होता है हमारा मिन्यूएंड, ये होता है हमारा सब्ट्राहेंड, और ये होता है हमारा डिफरेंस। जो आंसर आया है ये क्या होता है हमारा डिफरेंस। अब इसका चेक कैसे करेंगे, डिफरेंस और सब्ट्राहेंड को अगर हम ऐड कर दें तो हमारा मिन्यूएंड आना चाहिए। ठीक है, इन दोनों को हम ऐड करेंगे। मैंने पहले लिख दिया डिफरेंस, जो डिफरेंस ऑब्टेंड हुआ है वो, उसमें ऐड करेंगे हम सब्ट्राहेंड। तो आंसर क्या आना चाहिए हमारा, मिन्यूएंड आना चाहिए। ठीक है, 0 + 5 5, 3 + 0 3, 4 + 0 4, 7 + 2 9, 1 + 1 2। तो ये मिन्यूएंड है, तो इस तरह से हमारा आंसर चेक हो गया। ठीक है, सेकेंड पार्ट करते हैं। सेकेंड है, तो ये है 1 लाख। 1 लाख में से हमें सब्ट्रैक्ट करना है 62581, 62,581। इसे पहले सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो ये 0 जो है ये बन जाता है हमारा 10। ठीक है, 10 - 1 9। अब ये बन जाएगा 9, लास्ट जो नेक्स्ट 0 होती है वो 9 बन जाती है, और फिर ये 10 क्या बन जाएगा, यहीं से कैरी जा रहा था तो ये बन जाएगा 9। ठीक है, अब देखिए 9 - 8 1, 9 - 5 4। ठीक है, 9 - 2 7 एंड 9 - 6 3। ये आ गया हमारा डिफरेंस। अब हम पहले लिखेंगे डिफरेंस को, उसके नीचे लिखेंगे हम सब्ट्राहेंड 62581। इन दोनों को ऐड करते हैं, 9 + 1 10, कैरी 1 8 9 10, कैरी 1 5 + 5 10 0, कैरी 1 7 + 2 9 और 1 10 0, कैरी 1 6 3 9 और 1 10। तो हमारा आंसर क्या आ गया, जो हमारा मिन्यूएंड था। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट
75691, इसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना है 45512। तो ये 1 को हम बना देंगे 11, 11 माइनस 2 9, यहाँ आ गया 8, 8 माइनस 1 7, 6 माइनस 5 1, 5 माइनस 5 0, 7 माइनस 4 3। ठीक है, तो ये आ गया हमारा डिफरेंस। अब ऊपर लिखा हमने जो डिफरेंस ऑब्टेंड हुआ है उसमें ऐड करा हमने सब्ट्राहेंड 4 5 5 1 2, 9 प्लस 2 11, कैरी 1 7 1 7 8 9, 5 प्लस 1 6, यहाँ 5, 3 प्लस 4 7। तो ये हमारा आ गया मिनुएंड। ठीक है, तो इस तरह से हमारा आंसर चेक हो गया। लास्ट पार्ट 7 7 4 2 6, इसमें से हमें माइनस करना है 7 1 2 3 6। ठीक है, तो पहले सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। 6 माइनस 6 0, ये 2 है तो इसका बना दिया हमने 12, यहाँ पे हो गया 3, 12 माइनस 3 9। ठीक है, 3 माइनस 2 1, 7 माइनस 1 6, 7 माइनस 7 0। ऊपर लिख दिया मैंने पहले जो डिफरेंस आया है 06190। ठीक है, इसके नीचे लिखा मैंने सब्ट्रैंड 7 1 2 3 6, इन दोनों को ऐड करते हैं। 6 9 प्लस 3 12, कैरी 1 2 1 3 और 1 4, 6 और 1 7 और ये 0 प्लस 7 7। तो ये हमें ये हमारा जो आंसर आया ये क्या है, मिनुएंड है ना, मिनुएंड और ये इक्वल है, यानी कि हमारा आंसर चेक हो गया। ठीक है, 5th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। स्टार्ट करते हैं 6th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन, इन ए स्कूल द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज 5637। इफ 142 स्टूडेंट्स took admission during that year, find the total number of students in the school। तो एक स्कूल में जो स्टूडेंट्स हैं उनका नंबर कितना है 5637, इतने स्टूडेंट्स हैं और उस ईयर में 142 स्टूडेंट्स और एडमिशन लेते हैं। तो अब टोटल स्टूडेंट्स स्कूल में कितने हो जाएंगे। तो ये स्टेटमेंट के साथ करना है, ये वर्ड्स प्रॉब्लम होती है, इनको हम स्टेटमेंट लिख के करते हैं। तो देखिए पहले हम लिखेंगे द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ स्कूल 5637, नंबर ऑफ स्टूडेंट टूक एडमिशन 142। तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे, जो ऑलरेडी थे और जो न्यू एडमिशन हुए उनको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो 7 प्लस 2 9, 3 प्लस 4 7, 6 प्लस 1 7, 5 एज इट इज। तो कितने हो गए टोटल स्टूडेंट्स इन द स्कूल 5779। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द प्राइस ऑफ अ कार इज 3,76,866। इफ इट इज इंक्रीज बाय 42,049, फाइंड द न्यू प्राइस ऑफ द कार। तो प्राइस क्या है, पहले लिख लो द प्राइस ऑफ अ कार 3,76,866, इंक्रीज इन द प्राइस, फिर लिखो कितना इंक्रीज हो गया, इंक्रीज इन द प्राइस, प्राइस कितने बढ़ गए 42,049। ठीक है, तो न्यू प्राइस ऑफ द कार, तो न्यू प्राइस क्या हो जाएगी, द न्यू प्राइस ऑफ कार विल बी, क्या करेंगे हम, जितना प्राइस बढ़ गया उसको ऐड कर देंगे। ओरिजिनल जो प्राइस था उसमें जो इंक्रीज हो गया, जितना प्राइस और ज्यादा बढ़ गया उसको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो 6 प्लस 9 15, कैरी 1, 6 प्लस 4 10, प्लस 1 11, कैरी 1, 8 और 1 9, 6 और 2 8, 7 प्लस 4 11, कैरी 1, 3 और 1 4। तो अब न्यू प्राइस क्या हो गया 4,18,915। ठीक है, तो 6th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। सॉरी, ये क्या है 7th क्वेश्चन है, 7th क्वेश्चन तक कंप्लीट हुआ। वर्कशीट 3 के 7th क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके थे। इस वीडियो में 8 9 10 ये 3 क्वेश्चंस कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो 8th क्वेश्चन है, अ क्लब ऑर्गेनाइज अ ट्रिप टू द डिज्नी वर्ल्ड, द कॉस्ट ऑफ द होल पैकेज इज ₹1,83,420। तो एक क्लब जो है डिज्नी वर्ल्ड के लिए एक ट्रिप ऑर्गेनाइज करता है, जिसका होल पैकेज कितना है, होल पैकेज की जो कॉस्ट है वो है 1,83,420। ठीक है,
द क्लब गिव्स अ डिस्काउंट ऑफ ₹47,632। तो डिस्काउंट क्या होता है? छूट। ठीक है, तो ये क्या होती है? कॉस्ट में से माइनस करी जाती है। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द पैकेज आफ्टर द डिस्काउंट? तो डिस्काउंट के बाद जो पैकेज है उसकी क्या कॉस्ट होगी? तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। तो हमें क्या क्या स्टेटमेंट लिखनी होगी? द कॉस्ट ऑफ द होल पैकेज इज 1,83,420। डिस्काउंट गिवन बाय क्लब इज 47,620। फिर हम लास्ट स्टेटमेंट लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ पैकेज आफ्टर डिस्काउंट। तो डिस्काउंट के बाद जो पैकेज है उसकी कॉस्ट क्या होगी? हम क्या करेंगे? डिस्काउंट को, जो होल पैकेज है उसकी कॉस्ट में से माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये 0 है तो इसको हम बना देंगे 10। 10 में से 2 माइनस करा 8 आए। यहाँ पे बचेगा 1। 1 को हम बना देंगे 11। 11 में से 3 गए 8। यहाँ बचा 3। 3 का हो जाएगा 13। 13 में से 6 गए 7। यहाँ बचा 2। 2 का हो जाएगा 12। 12 में से 7 गए 5। और यहाँ आ जाएगा 7। 7 में से 4 गए 3। 1 एज इट इज़। तो अब डिस्काउंट के बाद जो पैकेज की जो कॉस्ट है वो हो गई 1,35,788। 9th क्वेश्चन, राहुल डिपॉजिटेड ₹57,630 इन द बैंक। डिपॉजिट मतलब जमा करना। तो राहुल ने बैंक में इतने पैसे जो हैं, इतना अमाउंट जमा किया। आफ्टर अ वीक, एक हफ्ते बाद, ही विड्रू ₹19,211। विड्रू मतलब होता है निकालना। इतने पैसे उसने निकाल लिए। व्हाट इज द करंट बैलेंस इन राहुल्स अकाउंट? करंट बैलेंस इस समय, फिर उसका अकाउंट, उसके राहुल अकाउंट में क्या बैलेंस होगा, यानी कि कितना अमाउंट बचेगा। तो पहली लाइन लिखेंगे, अमाउंट डिपॉजिटेड इन द बैंक। जो अमाउंट डिपॉजिट किया बैंक में वो है 57,630। अमाउंट विड्रू फ्रॉम द बैंक, फ्रॉम बैंक भी लिख देते हैं यहाँ पे। विड्रू मतलब जो निकाला, वो कितना है 19,211। इसको हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर आ जाएगा करंट बैलेंस इन अकाउंट। तो ये हो गया हमारा 10। 10 माइनस 1 9। ये आ गया 2। 2 माइनस 1 1। 6 माइनस 2 4। ये 7 है तो इसको हमें बनाना पड़ेगा 17। 17 माइनस 9 8। ठीक है, और यहाँ आया 4। 4 माइनस 1 3। तो करंट बैलेंस कितना हुआ? 38,419। 9th क्वेश्चन है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 10 है, अ गारमेंट फैक्ट्री प्रोड्यूसेस 33,000 ट्राउजर्स एवरी ईयर। तो एक गारमेंट फैक्ट्री है जो 33,000 ट्राउजर्स जो है हर साल बनाती है। आउट ऑफ दीज 12,309 आर फॉर मैन एंड 9,538 आर फॉर वीमेंस। तो इतनी मैंस के लिए और इतनी वीमेंस के लिए बनती हैं। फाइंड द नंबर ऑफ ट्राउजर्स प्रोड्यूस फॉर चिल्ड्रन। तो हमें बताना है चिल्ड्रन के लिए कितनी बनेंगी। ठीक है, हर साल चिल्ड्रन के लिए कितनी ट्राउजर्स बनती हैं। तो टोटल नंबर ऑफ ट्राउजर प्रोड्यूस हैं जो हैं, तो टोटल नंबर ऑफ ट्राउजर्स जो बनती हैं वो है 33,000। ठीक है, पहले हम इसमें कैलकुलेट कर लेंगे ट्राउजर फॉर मैन जो है और ट्राउजर फॉर वीमेंस जो हैं, इन दोनों को टोटल कर लेंगे। तो मैन एंड वीमेंस के लिए कितनी बनती है? ट्राउजर फॉर मैन एंड वीमेंस, इन दोनों को हमने ऐड किया। 9 + 8 17, कैरी 1, ये हो गया 4। 3 + 5 8, 9 और 2 11, कैरी 1, ये हो गई 21,847। अब टोटल ट्राउजर्स में से मैन एंड वीमेंस के लिए जितनी बनती है उसको हम माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो कौन सी ट्राउजर्स आ जाएंगी? जो चिल्ड्रन के लिए बनती हैं। ठीक है, तो अब हम इसके नीचे स्टेटमेंट लिखेंगे, ट्राउजर्स फॉर मैन एंड वीमेंस। आप इस वाली चीज को ना जब कॉपी में करेंगे तो इस वाली चीज को आप पहले कर लेना, इस वाली चीज को आप बाद में करना। ठीक है, तो ये हो गया 21,847। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे हम नंबर ऑफ ट्राउजर्स
4 चिल्ड्रन। तो बच्चों के लिए कितनी ट्राउज़र बनेंगी? टोटल में से मैन और विमेंस की जो हैं उनको हम माइनस कर देंगे। मैन विमेंस की जो ट्राउज़र है उनका जो सम आया है ना उसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो इस जीरो को हम बना देंगे 10, 10 माइनस 7 3, ये जीरो हो जाएगा 9, 9 माइनस 4 5, ये जीरो भी 9, 9 माइनस 8 1, ये बचेगा 2 है ना, 2 माइनस 1 1, 3 माइनस 2 1। तो नंबर ऑफ ट्राउजर फॉर चिल्ड्रंस आर 11,153।